हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक बार संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। कल भी हमने संख्या पद्धति पढ़ाई थी, उससे पहले भी संख्या पद्धति पढ़ाई थी। आज फिर संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं और उसी का एक अगला पार्ट, कुछ क्वेश्चंस और संख्या पद्धति के हम लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 और 600 के बीच 15 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। 400 और 600 के बीच 15 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, 600 को 15 से डिवाइड कर लेना है जितनी भी बार जाए, 400 को 15 से डिवाइड कर लेना है जितनी बार जाए, लगभग जितना जाए, ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा शेष बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे 40 बार गया और इससे 26, दोनों का अंतर निकाल देंगे, डिजिट हो जाएंगी 14। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 और 400 के बीच 200 और 400 के बीच 2, 3, 4 से विभाजित संख्याएं कितनी होनी चाहिए। यानी कि जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए और 4 से भी हो जाए, ऐसी संख्याएं कितनी होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, हमने इनका एलसीएम ले लिया, 2 का, 3 का और 4 का। एलसीएम कितना आया, 12। 12 से ही 400 को डिवाइड किया और 200 को डिवाइड किया, 33 बार ये गया और 16 बार ये गया। देखिए इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं होती कि इसको पूरी बार डिवाइड किया जाए, पूरी बार नहीं जाना चाहिए, शेषफल भाजक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को भी याद रखना। ठीक, ये 33 बार, ये 16 बार गया, तो आंसर कितना आया, 33 में से 16 गए 17। 17 संख्याएं ऐसी हैं इसमें जो आपकी 2 से, 3 से और 4 से विभाजित हो जाएंगी, 2 से, 3 से और 4 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का। हालांकि हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, आज उनसे थोड़े अलग करवा रहे हैं। नंबर 3 कह रहा है, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, 20 शेष बचता है। इसने कहा है 20 शेष बचता है। यदि संख्या के 2 गुने को, यदि संख्या के 2 गुने को 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए तो शेष होगा, क्या होगा, तो शेष क्या होगा। चलिए आंसर, अभी हमारे पास शेष जो बच रहा था 20 शेष बच रहा था। अगर किसी संख्या को हमने 60 से भाग दिया था तो 20 बच रहा था, इसी का 2 गुना कर लें। संख्या का 2 गुना करने की जरूरत नहीं है, संख्या हमें पता ही नहीं, इसी का 2 गुना कर लें, कितना होगा 40, और इसी को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 की 36, आपके पास शेष कितना रह गया 4, आपका आंसर हो गया 4। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आज का 4। एक और देख लीजिए, ऐसा ही सेम इसने कहा है, एक संख्या को 84 से भाग दिया जाए, एक संख्या को 84 से भाग देने पर 84 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, 25 शेष बचता है। संख्या के 2 गुने को, संख्या के 2 गुने को 21 से भाग दिया जाए, 12
भाग दें तो शेष क्या है, तो शेष क्या होगा। भाई आंसर 25 शेष था अभी तक, कितना था 25, 2 गुना करवा रहा है तो 25 गुना 2 बराबर 50, और इसको कितने से डिवाइड करवा रहा है वो 21 से, 21 दूनी 42, आपके पास कितना रह गया शेष, 8 रह गया बेटा। आंसर कितना हो गया इसका, 8। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। एक संख्या को, क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग को 15 से भाग दिया जाए, भाग देने पर शेष क्या होगा। ओके बेटा, आंसर देख लीजिए आप, उसने बड़ा ही इजी क्वेश्चन कह दिया। फिर से 8 शेष बचता है संख्या के वर्ग को, यानी कि 8 शेष था, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 64 को किससे भाग करवा रहा है वो 15 से, 15 चौका 60, आपके पास कितना शेष रह गया 4 शेष रह गया, आपका आंसर कितना आ गया 4। आगे नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये तो इजी सा है। इसने कहा है कि किसी संख्या को 60 से भाग दिया जाए और 25 शेष बचे। ऊपर करके आए थे ऐसा सवाल, तो किसी संख्या को 60 से भाग देने पर 25 शेष रहता है, तो संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग को 20 से भाग देने पर शेष होगा, क्या होगा देख लीजिए। कितना था आपके पास 25 था, 25 का स्क्वायर आपने कर दिया 625 हो गया बेटा। अब देखिए 625 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 625 को आप डिवाइड कर रहे हैं 20 से, 20 दिया 60, बचे कितने 2, ले लिया 5 और 20 एकम 20, बचे कितने 5, शेष कितना रह गया आपका 5। आंसर कितना है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 5 शेष रहता है यदि संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा।
देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। संख्या का घन होता है किसी भी संख्या की 3 बार गुणा कर देगा आपस में। चलिए 5 का घन 5 के पावर 3 यानी कि 125। 125 को कितने से डिवाइड कर रहे हैं आप? 12 से। 12 नहीं 120, कितना रह गया? 5 शेष रह गया। आंसर आपके पास क्या रह गया बेटा? 5। आंसर रह गया आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी संख्या को लगातार 3 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को लगातार 3 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 शेष बचता है। संख्या क्या है? देखिए आंसर उसने कहा है कि जब 3 से भाग दिया गया किसी संख्या को, एक बार 3 से भाग दिया तो 1 बचा, फिर जो भागफल आया उसको 5 से भाग दिया तो 2 बचा, यानी कि कंडीशन ये थी जब 3 से भाग दिया तो शेष 1 था, जब 2 से भाग दिया तो शेष 5 था, सॉरी 5 से भाग दिया तो शेष 2 था। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक बार गया अंतिम संख्या में 5, तो 5 एकम 5 और 2 7, 7 या 21 और 1 22, संख्या कितनी होगी आपके पास? 22। आंसर हो गया आपका। यानी कि हमने कहा कि लास्ट डिजिट जो थी उसमें डिवाइड सिर्फ एक बार जाता है और शेष 2 बचता है, तो 5 एकम 5 यहां मल्टीप्लाई हुई, प्लस इसको जोड़ दिया, यानी कि भागफल जिसमें जितना आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई भाजक में प्लस शेषफल इज इक्वल टू संख्या। चलिए इसी का दूसरा सेकंड भाई बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या को लगातार 6 और 4 से भाग देने पर 2 और 1 शेष बचता है। एक संख्या को लगातार 6 4 से भाग देने पर 6 4 से भाग देने पर 2 और 1 शेष रहता है। यदि 10 से भाग दिया जाए तो शेष होगा, चलिए आंसर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कंडीशन सेम ही है। कितने कितने से डिवाइड करवा रहा है वो? उसने कह दिया कि 6 से भाग दिया जाए तो शेष 2 रख लो, और 4 से दिया जाए तो शेष 1 रख लो। 4 एकम 4, 4 और 1 5, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 32 हो गई आपकी कितनी संख्या होगी? 32। फिर इस व्यक्ति ने कहा है कि अगर इसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? इसी संख्या को मैं 10 से भाग दे दूं तो 10 दिया 30 संख्या, यानी कि आंसर कितना हो गया? 2। आंसर हो गया भैया आपका 2। चलिए एक क्वेश्चन और है आज का। लास्ट इसके जैसा ही है। उसने कहा है किसी संख्या को 3 6 5 से भाग देने पर किसी संख्या को 3 6 5 से भाग देने पर 3 6
5 से भाग देने पर शेष 2 3 2 बचता है, 2 3 2 बचता है। यदि संख्या को यदि 15 से भाग दें तो शेष होगा, क्या होगा बस ये बताना है आपको। बेटा आंसर क्या है इसका? कितना? पहले हमने 3 से दिया, 2 शेष रहा, फिर 6 से दिया 3, फिर 5 से दिया, फिर 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 6 42, 42 और 3 45, 45 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 135, 135 में 2 जोड़ दें 137, यानी कि डिजिट होगी आपकी कितनी? 137 आ गई संख्या। 137 को अगर हम 15 से भाग दें तो 15 गुना 135 कितना रह गया? 2। ये है आपका आंसर। आप बहुत कठिन परिश्रम कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए वरदान साबित होंगे ये वाले क्वेश्चन। इतना आसान पेपर नहीं आएगा। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।